हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष और आज की हमारी वीडियो बड़ी ही स्पेशल है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम एक अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो चीज़ जिसका हर एक MBA एस्पिरेंट अपनी MBA जर्नी में वेट करता है। जी हाँ, सही गेस किया आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल की कैट की नोटिफिकेशन की। फाइनली माय फ्रेंड्स, कैट नोटिफिकेशन 2021 की कैट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और सारी डिटेल्स आ गई हैं कि इस साल कैट में क्या फॉर्मेट रहेगा, किस दिन एग्ज़ाम होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद एक MBA एस्पिरेंट रहा हूँ और MBA की जर्नी से गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये दिन, और ख़ासकर कि सही इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको अलग अलग सोर्सेज से बहुत कुछ पता लगेगा, कई जगह कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप कंफ्यूज होंगे। आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए और कैट 21 से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा उस सपने से जो हर MBA एस्पिरेंट देखता है, और वो होता है ड्रीम IIM। जब भी कोई MBA जर्नी की स्टार्ट करता है, हर किसी का यही सपना होता है और लाखों स्टूडेंट्स हर साल ये सपना देखते हैं, और वो होता है कि मैं एक IIM में पढूं। IIM जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ IIMs इंक्रीज होते गए हैं और एज ऑन डेट जो इस साल की नोटिफिकेशन में आए हैं और जो एडमिशन प्रोसेस के लिए ओपन है, टोटल 20 IIMs हैं फ्रेंड्स, जो अपना एडमिशन प्रोसेस करेंगे इस कैट 21 के स्कोर के बेसिस पे। और आप सब चाह रहे होंगे कि इनमें से किसी एक IIM में पढ़ें। हमारी भी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ, फिर डिटेल में आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैट 21 की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कौन सी बॉडी इसको कंडक्ट कर रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशंस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट सेंटर्स, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, रिजल्ट्स कब आएगा, और फाइनली एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। इन सब के बारे में बहुत अलग अलग सोर्सेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये हमारी शॉर्ट वीडियो देख लीजिए और आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि जानना ज़रूरी है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भी। उन पे कई बार कुछ भ्रामक जानकारी, कॉन्फ्लिक्टिंग जानकारी होती है। आप उनमें से किसी के चक्कर में मत पड़िए। कैट 21 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.iimcat.ac.in। इसी वेबसाइट को आप रेफर करिए और इसी वेबसाइट पे सारा प्रोसेस रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये वेबसाइट किस तरीके से है और उसका क्या इंटरफेस है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है iimcat.ac.in का होम पेज। आप जब वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी और लिखा आ रहा है वेलकम टू कॉमन एडमिशन टेस्ट 2001 कैट 21। सारे जो IIMs कंडक्ट कर रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है, सबके जो हैं सिंबल्स आ रहे हैं। इसमें 4 अलग अलग टैब्स हैं, 5 टैब्स हैं। होम पेज जिस पे हम ऑलरेडी हैं, अबाउट अस में बॉडी के बारे में बताएगा। थर्ड रहेगा एग्जाम सिटीज़, फिर कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं और लास्ट में कॉन्टैक्ट अस है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को भी लिस्ट किया गया है, इसको हम अपनी वीडियो को बाद में बताएंगे। और इसी पेज पे हम नीचे जाते हैं तो मैं आपको और दिखाता हूँ क्या कुछ है। कैट के बारे में सारी जानकारी डाली गई है। कैट का एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मीडिया रिलीज, एलिजिबिलिटी प्रोसेस, डिस्क्लेमर्स, रजिस्ट्रेशन गाइड और ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स। ये वाला जो सारा पोर्शन है दोस्तों, जो इन 5-6 PDFs में अलग अलग दिया गया है, ये सारा हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप वीडियो को देख लीजिए, कोई इसकी अलग से ज़रूरत नहीं रहेगी। एक रजिस्ट्रेशन गाइड है जिस पर मैं बाद में आऊँगा, और ये सर्टिफिकेट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप इस सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। इस वेबसाइट को आपने इंटरफेस देख लिया होगा, इसी वेबसाइट को प्लीज़ रेफर कीजिएगा और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हमने बात कर ली ऑफिशियल वेबसाइट की, अब बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। तो दोस्तों, हर साल जो है कैट को जो पुराने हमारे IIMs हैं, 6 IIMs, उनमें से कोई ना कोई IIM कंडक्ट करता है। और इस साल वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम अमंग IIMs जो है IIM अहमदाबाद, वो इसको कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्टिंग बॉडी इस साल के कैट की है IIM अहमदाबाद। तो इस बार की कैट से रिलेटेड सारी चीज़ें अप टिल द टाइम ऑफ एडमिशन्स जो गवर्न करेंगे, और कल को कोई भी आपको क्वेरी होती है, कुछ भी रहता है, तो सारा सब कुछ जो है वो कोऑर्डिनेट करने वाली बॉडी अब की बार जो है वो IIMA है, यानी कि IIM अहमदाबाद है। अब हम समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये बड़ी ज़रूरी है। देखिए,
किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आप अप्लाई कर दे, बाद में पता लगे आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपकी फीस भी वेस्ट जाए। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आपको कैट में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डोमेन में, फील्ड में हो सकती है। आप किसी भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, टेक्निकल से हो, डॉक्टर, मेडिसिन, कुछ भी हो, आप एक ग्रेजुएट हो, बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पास्ट कैंडिडेट्स ही नहीं, जो इस समय फाइनल ईयर में हैं, मतलब जिनका अब फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मार्क्स की, तो देखिए 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं कैट में अप्लाई करने के लिए। और ये जो 3 कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन की, SC, ST और PWD, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और फिजिकल डिसेबिलिटीज़, उनको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब उनके स्टूडेंट्स 45% मार्क्स होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, कुछ एज होती है 28, 32, कैट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों। आपने MBA का सपना किसी भी उम्र में देखा हो, आपको IIMs अलाउ करते हैं कि आप उसको पूरा करें, तो नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाइंग इन कैट। वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप फ्रेशर हैं, फाइनल ईयर में है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैट का फॉर्म भरते टाइम वर्क एक्सपीरियंस को वो पूछते हैं, क्योंकि कुछ IIMs के बाद के क्राइटेरिया में उसके लिए परसेंटेज वेटेज रहती है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और रिजर्वेशन बेस्ड अपॉन कैटेगरी रिजर्वेशन है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एलिजिबिलिटी का स्नैपशॉट। आप अपनी एलिजिबिलिटी को ठीक से चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ कंफ्यूजन है तो हमें मेल करके पूछ लीजिए, बट आप श्योर हो जाए आप एलिजिबल हैं, तभी आप रजिस्टर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं उनके लिए क्या। पास हो चुके हैं उनका तो हमने बता दिया कि 50% आपको चाहिए और रिजर्व्ड है तो आपको 45% चाहिए। अब आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं, जितने आपके रिजल्ट्स आए हुए हैं उस तक का स्कोर आप दीजिए। और आप मान लीजिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपको बाद में इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो उसमें आपको अपने रजिस्ट्रार या जो प्रिंसिपल होता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का, उनसे एक सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, जिसमें ये मेंशन्ड होता है कि एज ऑन डेट आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। आपको जो एडमिशन मिलता है उसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन, और उसके बाद आप IIM में एडमिशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा जुलाई में। आपको 31 दिसंबर, हाँ जी 31 दिसंबर 2022 तक का टाइम दिया जाएगा, तब तक आप अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे अगर मान लीजिए मैं अभी तक तो एलिजिबल चल रहा था, फाइनल ईयर में मेरी परफॉर्मेंस डाउन जाती है और नंबर कम रह जाएं, तो क्या होगा? तो उस केस में अगर आप फाइनल ईयर में कम रह जाती है और आप इसको प्रूव नहीं कर पाते, तो आपका वो प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए कैट के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनल ईयर की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दें, उन एग्जाम्स पे भी फोकस करें। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आई होप समझ आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे, और 31 दिसंबर 2022 तक आपको जो है क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है रिजर्वेशंस। तो रिजर्वेशंस जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने एट द टाइम की हुई है, वही IIMs क्योंकि आपके जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो सेम परसेंटेज पे बाउंड हैं और उसको ऑनर करते हैं। जितनी IIMs की टोटल सीट है उनमें से 15% जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, 7.5 7.5% ST के लिए हैं। OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर में छात्र आते हैं 27% उनके लिए। जो रिसेंटली अपनी EWS कैटेगरी डिफाइन हुई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% उनके लिए। और लास्ट में जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं 5% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं। तो आउट ऑफ टोटल सीट्स ये सारी रिजर्वेशन अप्लाई होती है, और ये जो हमने 20 IIM बताए थे हर IIM में अप्लाई होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस की क्या है। देखिए टाइम टू टाइम IIM फीस को चेंज करता रहता है। आज से 8-9 साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो फीस 1500 होती थी, इवन लास्ट ईयर तक फीस 2000 थी। बट इस ईयर IIM अहमदाबाद ने डिसाइड किया है और कैट की फ़ीस को रखा है 2200 रुपये। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फ़ीस पे करनी है, अगर आप जर्नल या OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो है 2200, और अगर आप बाकी 3 कैटेगरीज में से किसी को बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको जो फीस लगेगी वो लगेगी 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा 1100 रुपये, और आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा कैटेगरी को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन फीस की। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इन डेट्स को ध्यान कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आज 1 अगस्त को आ चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने जा रहा है वो स्टार्ट होगा 4 अगस्त से। हाँ जी, आज से 4 दिन बाद बुधवार 4 अगस्त सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
वेबसाइट पे अभी हम गए थे, हमें कहीं भी रजिस्टर नाउ का ऑप्शन नहीं मिला था। 4 तारीख से वो भी लाइव हो जाएगा और उसके बाद 15 सितंबर तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आराम से इसमें 40 डेज़ की विंडो दी गई है। 15 सितंबर शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने जो कुछ फ्रेंड्स से सबसे मेरी बात होती है, आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इस डेट का वेट मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि 40 डेज़ तो बहुत होते हैं, मैं आराम से सितंबर में करूँगा या लास्ट डे करूँगा। कई बार सर्वर इश्यूज़ हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पास उस टाइम कोई जानकारी चाहिए थी, आप अरेंज नहीं कर पाए और आप उसको मिस कर जाएं। तो जब आपने मन बना ही लिया और सपना हमने देख ही लिया है कि IIM में पढ़ना है, तो अप्लाई करने में क्यों लेट करना। आप एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ रजिस्टर कर लिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद सितंबर 15 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो होगा वो डाउनलोड हो सकता है अक्टूबर 27 शाम 5 बजे के बाद से। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कहाँ टेस्ट सेंटर आया है और आपकी डेट को कौन सा स्लॉट मिला है। और जो एग्ज़ाम का डे है, इसको तो अपने कैलेंडर में, अपने लैपटॉप पे, अपने स्टडी रूम में, हर जगह इस डेट को बड़ा बड़ा करके मार्क कर लीजिए और लगा लीजिए। आपके लिए जो डी डे है वो है नवंबर 28 संडे। 28 नवंबर संडे वो दिन है जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे के एग्ज़ाम दे के और आप IIMs में स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन का जो है कैसे करें उसके लिए डिटेल गाइड जो है वो IIM ने अपलोड की हुई है। आपको एक बार वो मैं दिखा देता हूँ, आप उसको कहाँ से देख सकते हैं। वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विद एग्जांपल्स गिवन है। ये देखिए, जो हमारी iimcat.ac.in है, उसी वेबसाइट पे आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा होम पेज था, उसी पे आप जब नीचे जाएंगे तो अलग से एक क्विक टूर करके हेडिंग बनाई गई है और उसमें एक डॉक्यूमेंट है कैट 21 रजिस्ट्रेशन गाइड। इस गाइड को आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये PDF ओपन होती है। 22 पेज की ये PDF है और इसमें बड़े ही डिटेल में लिखा है कि आपको बिफोर रजिस्टर क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज रखने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसेस है, बहुत डिटेल में दिया गया है। तो मेरा यही सजेशन है दोस्तों कि देखिए 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है और आज 1 तारीख है। अगले 3 दिन में आप इस PDF को बड़े ही डिटेल में पढ़ लीजिए। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके फ्रेंड्स तो हैं ही आपके लिए, मीडूम चैनल आप ही के लिए है, आप हमें बताइएगा, हम उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। चलिए, रजिस्ट्रेशन के बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तो हमने रजिस्ट्रेशन समझ लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स जान ली, अब उसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट सेंटर के बारे में, मतलब कहाँ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, ओवर द टाइम जो है टेस्ट सेंटर्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 156 टेस्ट सेंटर थे, बट जो आज नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उसमें 158 सिटीज़, 158 सिटीज़ बताई गई हैं। एक सिटी के अंदर मल्टीपल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स। तो अगर दिल्ली एक सिटी है, उसमें हो सकता है कि 100 सेंटर्स में हो रहा हो। ये बात हो रही है नंबर ऑफ सिटीज़ की। और हर कैंडिडेट को जो आपकी बार ऑप्शन दी गई है इंक्रीज कर दी गई है, वरना लास्ट ईयर तक 3 या 4 ऑप्शन के लिए बोला जाता था। अब की बार बोला गया है कि आप 6 ऑप्शनल सिटीज़ को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगले 4 दिन में रजिस्ट्रेशन गाइड देख लीजिए और साथ में आपकी 6 सिटीज़ कौन सी रहेंगी और साथ में प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस में फिल करवाएगा, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। ये 158 सिटीज़ कौन सी हैं वो हम आपको बता देते हैं, आप कहाँ देख सकते हैं। वापस से जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी को रेफर कीजिए, किसी और आर्टिकल को मत पढ़िएगा। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप मेन पेज पे गए, होम पेज पे, उसके बाद जो थर्ड सेंटर टैब है वो है एग्ज़ाम सिटीज़। उस टैब पे आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका ये वाला विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सेलेक्ट कीजिए। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जो आपके नियरेस्ट पड़ती है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया, हरियाणा सेलेक्ट किया, तो इसमें ये दिखा रहे, देखिए, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, ऐसे करके 9 सिटीज़ हैं। तो कोई हरियाणा का कैंडिडेट है तो वो इनमें से 6 सिटीज़ को करके और अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए। दूसरा हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने महाराष्ट्र देखा, तो महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें अराउंड इसमें जो है 16 और 7 अराउंड 23-24 ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं दी गई हैं। कुछ स्टेट्स जो जोग्राफिकली छोटी होंगी वहाँ हो सकता है ऑप्शन कम हो। आप इसको वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, लिस्ट को पढ़ लीजिए और अपनी प्रेफरेंस को आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई एग्जाम सिटीज़ के बारे में। इसी आप साइट को रेफर करिएगा क्योंकि यही ऑफिशियल सिटीज़ हैं जो IIM अहमदाबाद के अकॉर्डिंग अब की बार नोटिफाई हुई हैं। अब हमने सब कुछ समझ लिया, डेट्स को देख लिया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम पैटर्न। तो देखिए,
कैट जो है वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देता है और पैटर्न को चेंज करता रहता है। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे टाइम में जो है उससे पहले क्या होता था, 2010 से पहले 3 सेक्शंस होते थे, अलग अलग टाइम के होते थे। हमारे टाइम पे 1 साल पहले कैट ने क्या किया, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ 2011-12 की, उन्होंने उसको 2 सेक्शंस में क्लब कर दिया, टाइमिंग भी चेंज कर दी। तो हर बार कैट जो है इस तरीके के सरप्राइजेस देता है, और दे भी क्यों ना, IIM में आप स्टडी करने जा रहे हैं तो ऐसे चैलेंजेस के लिए तो आप तैयार ही रहेंगे। तो ये हुई पुरानी बातें। अब बात करते हैं कि ये जो आप 28 नवंबर संडे को एग्जाम देंगे उसमें क्या पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों उसमें अब की बार 120 मिनट का एग्जाम रहेगा, ये भी चेंज होता रहा है। पहले 180 का होता था, कुछ टाइम पहले जब मैंने एग्जाम दिया तब 140 मिनट्स का था, 17:2। अब की बार ये है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा और 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तीनों सेक्शंस आप देख लीजिए। फर्स्ट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और थर्ड है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसको जो है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली पहले सेक्शन को VARC के नाम से जानते हैं, VARC। इसमें इंग्लिश की बात होती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है। दूसरा सेक्शन जो है उसको LRDI या DILR के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलग अलग आपको ग्राफिकल फिगर्स दी होती है, डेटा को आपको इंटरप्रेट करना होता है, और दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग है जिसको लॉजिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड होता है QA क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन, जिसको हम काइंड ऑफ मैथ्स का सेक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों सेक्शंस को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़रूरी है। और आपको इन सेक्शंस में से भी किसी पे कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहिए हो, कुछ आपको फीडबैक देना हो, बताना हो, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। आपका ही चैनल है, हम उसके ऊपर भी आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 3 सेक्शंस में से जिस पे भी आपको हेल्प चाहिए हो हमें बताइए। और मैं आपको एक सरप्राइज और डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो सरप्राइज ये है कि आपका अपना चैनल मीडू स्टडी कैट की इस जर्नी में और आपके ड्रीम IIM को सक्सेसफुल करने में आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार है। और हम कैट की तैयारी का एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें इस जो शॉर्ट टाइम रह गया है उसमें भी बड़े इफेक्टिव वे में कैट की तैयारी करने की आपको हेल्प की जाएगी। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आउट हो सबसे पहले आप उसको देख सकें। दोस्तों, पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, 2 घंटे का पेपर है, वो 2 घंटे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और टाइम भी इक्वली डिवाइडेड है, तो 40 मिनट्स पर सेक्शन है। और उसमें ध्यान रखिएगा स्विचिंग अलाउड नहीं है। पहले कुछ टाइम पे कुछ एग्जाम्स में ये होता था कि आप एक सेक्शन में टाइम बचा के दूसरे में लगा लेते थे, या कुछ क्वेश्चंस आपने कर लिए, टाइम बचाए, दूसरे पे चले गए, वापस आ गए। कैट वो चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट 40 मिनट्स में जो आप सेक्शन कर रहे हैं, आपके पास टाइम बच भी गया तो आप रिवाइज कीजिए। वो टाइम खत्म होने के बाद ही आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा और आप स्विच नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया, 2 घंटे का एग्जाम, 120 मिनट्स, 40 × 3, और ये रहेंगे अपने 3 सेक्शंस। चलिए, अब एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद एग्ज़ाम हम देंगे 28 नवंबर को। फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जनवरी 2nd वीक 22 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम देने के कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए 40 डेज़ के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और होपफुली मैं चाहूँगा कि हम सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, आपका रिजल्ट आए और आप सक्सेसफुल अच्छे से अच्छा परसेंटाइल लेके आएँ। अब कैट में अच्छा परसेंटाइल आ गया, उसके बाद अभी सपना तो जो है IIM में अगले साल जुलाई में सीट पे जाके IIM के कैंपस में उसको एंजॉय करने का है ना। उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए, तो देखिए एडमिशन क्राइटेरिया जो होता है, IIMs भी अब इसमें बड़े स्मार्ट हैं, वो कोई एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। हर IIM अपना क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है। कुछ जो है वो कैट के स्कोर के साथ साथ वेटेज देते हैं, इंटरव्यूज़ को ऑलमोस्ट हर कोई इंटरव्यू तो लेता ही लेता है। उसके अलावा कुछ रिटन टेस्ट लेते हैं एबिलिटी का, कुछ जो है GD भी करवाते हैं। बहुत सी जगह जो है फिर अलग अलग पैरामीटर्स की वेटेज होती है, आपके वर्क एक्स की पैरामीटर है, बहुत सी जगह जेंडर डाइवर्सिटी को वेटेज दी जाती है, बैकग्राउंड डाइवर्सिटी को वेटेज दी जाती है, वो सब कुछ होता है। और वो हर IIM का अलग होता है और ऑफिशियली वो रिलीज़ होता है। अभी उसमें से कुछ भी रिलीज़ नहीं है, टाइम आने पे वो भी रिलीज़ होगा। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके चैनल मीडू स्टडी में सारे 20 IIMs के एडमिशन क्राइटेरिया को जैसे जैसे वो रिलीज़ होते जाएंगे उसको भी डिटेल में बता दिया जाएगा। आपको कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात कर ली कैट की सब चीज़ों की। अब आपके फ्रेंड आशुतोष और पूरी हमारी मीडू टीम की तरफ से हमारे सारे एस्पिरेंट्स को जो कैट 21 देने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए, आपके तैयारी में हम लोग आपके साथ हैं। जल्दी ही उसके अनाउंसमेंट करेंगे और आप अपने ड्रीम को अचीव कर लीजिए। और किस ड्रीम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी MBA का एस्पिरेंट होता है, उसका एक ड्रीम होता है जो
हर कोई देखता है और हर कोई फुलफिल करना चाहता है, और उसको हम बोलते हैं ड्रीम IIM, यानी कि इन 20 में से किसी एक IIM में पढ़ना और उस IIM की जर्नी को एंजॉय करना। ओके दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका कोई भी फीडबैक है दोस्तों, प्लीज़ हमें बताइए, जो भी आपका सजेशन है। अब हमने कंटेंट के बारे में बात की, आज नोटिफिकेशन की। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में आपको कोई भी डाउट हो, रजिस्ट्रेशन को लेके, प्रोसेस को लेके, कैसे अप्लाई करना है, आप ये मेल आईडी है हमारी meeru.study@gmail.com, इस पर बताइए, हम टाइम पे आपको रिवर्ट कर देंगे, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा, उसको क्लियर करेंगे। और साथ ही हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द जो हमारा कोर्स आने वाला है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।